बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, मैं आपके चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो ख़ासकर इस मौजू पर है कि काला जादू क्या होता है। बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है। बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलें देखते हैं इस वीडियो में कि काला जादू क्या होता है। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आपकी इस मौजू पर तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहता हूँ कि जादू बरहक है। हमारे प्यारे आका मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जादू करवाया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अनवर पर इसके असरात नहीं हुए। इसके मतलब अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और सारे जिस्म पर हाथों को फेर लेते। हमने फजूल तस्वर कर लिया हुआ है कि काला जादू है, इसकी काले जादू से ही कार करनी पड़ेगी। यानी नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का कलाम बेअसर हो गया, कलाम इलाही के अंदर कोई ताकत नहीं रही और जादूगरों का कलाम जो है ज़्यादा ताकतवर हो गया। जब ज़ुल्फ़ पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू हो गया था तो सूरत फलक और नास अल्लाह ताला ने उतारी थी, उनके ज़रिए वो जादू दफ़ा दफ़ा किया था। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने अर्ज़ किया, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ कुएँ में फ़लाँ चीज़ में जो खजूर होती है उसके गाबे में वो चीज़ दबाई हुई है, उसमें सुइयाँ गाड़ी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ा को भेजा और वो निकाली और 7 सुइयाँ निकालते जाते थे तो आयत पढ़ते जाते थे। तो जब दोनों सूरतें मुकम्मल होगी तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। वैसे आपके दिमाग पर, अकल पर कोई असर नहीं पड़ा था। अपना ईमान भी ख़राब कर लिया कि अल्लाह ताला के कलाम को कमज़ोर समझ रहे हैं। बिल्कुल जहलाना बातें जादूगरों ने फैलाई हुई हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी दुकानें नहीं चलेंगी। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि लोग नफसियाती लोगों को किया जाता है। किसी के पास भी आप चले जाएं, वो आपका हिसाब करेगा और कहेगा, उफ़, आप पर तो बहुत सख्त और गंदा जादू हो गया है। ऐसे फजूल में वो आपको वहम में डाल देते हैं, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो जानते हैं कि इसने अगली मरतबा तो मेरे पास आना नहीं। इसको पकड़ने के लिए और अपना कारोबार चलाने के लिए इसको नफसियाती तौर पर इतना कर दो कि खुद कहे कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, मेरा इलाज करो। ये बहुत बड़ा ड्रामा है हमारे मुआशरे का। करार नस्ल जैसे कई दोस्त इस ड्रामे को ख़त्म करने के लिए जहाद कर रहे हैं, तो हमें भी जहाद करना चाहिए। इस ड्रामे ने कौम को पागल बना रखा है। अल्लाह का कलाम मौजूद है, इसे पढ़ें। जादू हराम है। जिस कलाम में अल्लाह ताला का नाम नहीं है या कुरान की कोई आयत शामिल नहीं है, वो खा वजीफ़ा हो, पढ़ाई हो, नक्श हो या कोई लौ हो, तवीज़ हो, सब मुशरकाना अमल है। अब काला इल्म जो है ये असर करता है, लेकिन मुसलमान के लिए नहीं है, ये काफिरों के लिए है, जाहिल लोगों के लिए है। वो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखता है मुसलमान, इसके लिए सिर्फ नूरी कलाम का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मुसलमान कुरान पढ़े तो उस पर असर नहीं होता। इसके लिए ना अफ्रीकी जादू ठीक है, ना इसके लिए काला इल्म ठीक है। वो किसी भी सूरत में हमारे लिए जायज़ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि काले इल्म की या अफ्रीकी जादू की या बंगाली जादू की तसीर नहीं है। तसीर है, क्योंकि देखें शैतान जो है ना वो आज़ाद है। इसका काम है कि जब इंसान किसी मुश्किल में हो तो अपने मकसद के हसूल के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। जादू कोई भी है वो शैतान की तरफ से है। कुरान में फरमाया गया है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं। काला जादू इस्तेमाल ही बुरे कामों के लिए होता है। जादू का तोड़ कैसे करें?
अगर किसी पर शक हो कि इस पर जादू करवाया गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नीज क्या जादू का पता लगाया जा सकता है? और जादू का तोड़ कैसे मुमकिन है? जादू के बारे में और बदनज़री के बारे में आजकल हर आदमी कह रहा है कि मुझे नज़र लग गई है, मैं कितना हसीन था, कितना काम करता था, अब मुझे नज़र लग गई है और मुझे पर जादू किसी ने करवा दिया है। यानी कि वो सोचता है अगर मैं बीमार हुआ हूँ तो मुझको यकीनन नज़र लगी होगी। इन वहमों में ना पड़ें तो अच्छा है। अगर वाकई किसी पर जादू हुआ हो तो सूरत फलक, सूरत नास और अदर किसी वगैरह पढ़ कर दम किया करें, या किसी नेक आदमी से पानी दम करवा के पी लिया करें, या अपने जिस्म पर छींटे मार लिया करें, तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ये नहीं कि आप भी काले जादू से इसका तोड़ के बनना शुरू कर दें, क्योंकि इस तरह आप भी गुमराह हो जाएंगे और शैतान तो यही चाहता है कि आप गुमराह हो जाएं, क्योंकि वो खुद गुमराह है। खतरनाक जादू नाखूनों पर होता है, इसलिए नाखून तराशने के बाद इन्हें ऐसे ही ना फेंक दिया करें, बल्कि किसी कागज़ या कपड़े में लपेट कर ज़मीन में दबा दिया करें। इसके अलावा बालों पर जादू करते हैं और कपड़ों पर भी जादू होता है, खासकर सीने वाले कपड़े पर तो बहुत खतरनाक जादू होता है। जादू खिलाने पिलाने से भी हो जाता है और आवाज़ से भी जादू हो जाता है, मिलने मिलाने से भी जादू हो जाता है। आपकी रिकॉर्डशुदा आवाज़ पर भी जादू कर लेते हैं, तस्वीर पर भी जादू करते हैं। वो जन्नात को तस्वीर दिखाते हैं, जो जादूगर होते हैं, तो जन्नात तस्वीर वाला बंदा तलाश कर लेते हैं। इस्तेमाल शुदा कंगा भी इस तरह, जो आप रेगुलर जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं इन सब पर जादू हो जाता है। इसलिए अपनी हर इस्तेमाल शुदा चीज़ का ख्याल रखें, इन्हें गायब ना होने दें। अगर बेकार हो जाए वो चीज़ें तो इन्हें फेंकें नहीं, किसी अच्छे तरीके से महफूज कर लें। बाल लगातार गिरने शुरू हो जाए तो वो भी जादू की लामत हो सकती है। जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाए और खाना पीना छूट जाए, मगर मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी ठीक आएँ और उठते बैठते चक्कर आना शुरू हो जाएं, ख्वाब में ज़्यादा डरने लग जाएं और ख्वाब में अपने आप को कमज़ोर देखना लग जाएं, ख्वाब में जंगली जानवर देखें, हमन गिरना मगर रिपोर्ट्स क्लियर हों, ऐसा महसूस हो कि आपका कोई पीछा कर रहा है और अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो कोई डरावनी शक्ल नजर आए, आप भागने की कोशिश करें मगर भाग ना सकें, जोर लगाने पर भी आप भाग ना सकें। ख्वाब में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अक्सर ख्वाब में ऐसा होता है, सोए हुए झटके लगना, या किसी ने आपको जगाया है, या आपका किसी ने पाँव पकड़ा है आवाज़ देकर, जिस्म में सुइयाँ चुभना, औलाद की बंदिश होना, बेटियों के रिश्ते ना आना, अलमारी में कपड़े पड़े हुए फट जाना या कट लग जाना, या कहीं से जल जाना, ये सारी निशानियां जादू की हैं और सारी की सारी शैतान की तरफ से हैं। अपने कटे हुए बाल भी मिट्टी में दबा दिया करें, किसी कपड़े या कागज में बांध कर। जादू करने वाले का शैतान दोस्त होता है, पहले जादूगर से गंदे काम करवाता है और कुफरिया अल्फाज बलवाता है और कुफरिया काम करवाता है और इस्लाम की चीज़ों की बेअदबी करवाता है, फिर इसके काम करना शुरू करता है। जादूगर अक्सर गंदी हालत में रहते हैं, कुफरिया अल्फाज बोलते हैं और मुकम्मल गुमराह हो जाते हैं। इसी तरह जादू करवाने वाला भी गुमराह हो जाता है। जादूगर सब काम गुनाहों वाले करता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके हाथ से शिफा कैसे हो सकती है। काले हिलने वाले के पास या औलाद नहीं होती या दौलत नहीं होती, वो बुरे हाल में होता है, वो पाक साफ भी नहीं रहता, हर वक्त गंदा ही रहता है। सितारों का हाल जानना, अपना हाथ दिखाना, अपने बारे में जानना, ये सब शिरक है, कुफर है और शिरक अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हदीस शरीफ में है कि वो शख्स हम में से नहीं है जिसने फाल निकाली या निकलवाई या गैब को जानने का दावा किया, या वो गैब जानने वाले के पास गया जिसने जादू किया और जिसने जादू करवाया, जो नजूमी के पास गया और जो कुछ इसने कहा इसके तस्दीक की, उसने शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफर किया। ये सब शिरक है और शिरक कुफर है और काफिर का ठिकाना जहन्नम है। वो दोनों शिरक कर रहे हैं, हाथ देखने वाला भी और हाथ दिखाने वाला भी।
और वो तीसरा शख्स भी शिरक कर रहा है जो इनके दरमियान बैठकर इनकी बातें सुन रहा है। मगर जादूगर ये नहीं जानते कि कुरान पाक पढ़ना बहुत ताकतवर वजीफा है और कुरान पढ़ना हर जादू का तोड़ है। जादू की 3 निशानियां बड़ी ये हैं। नंबर 1, खून या पानी के छींटे पड़ना सख्त जादू की अलामत है। नंबर 2, आपके घर के अंदर अलमारी के अंदर पड़े हुए कपड़े जल जाना या कपड़े पर कट लग जाना, ये सख्त जादू की निशानी है। नंबर 3, घर में ऐसी जगह जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां पर आग लग जाए तो आप समझ लें कि सख्त जादू हो गया है। जादूगर का ना तो दुनिया में कोई हिस्सा है और ना आखिरत में। कपड़े पर खून के धब्बे लगना, जिस्म पर चोट के निशान पाना, पुतले वगैरह का मिलना, मुसलसल बीमार रहना मगर रिपोर्टें ठीक आना, दिमाग का भारी रहना, भारीपन महसूस होना, ऐसा लगना जैसे कोई पुकार रहा मगर दिखाई ना देना। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अगर अब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जहां सब्सक्राइब लिखा है वहां उंगली से दबा दें, लाइक भी कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अगर वीडियो पसंद नहीं है तो बेशक लाइक ना करें और कमेंट में जाकर लिख दें कि हमें आपकी वीडियो पसंद नहीं है, और सदका जारिया समझकर इसे आगे शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।